देखो बच्चों, हमने फोरियर सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर शुरू में हमने, तुम्हें ध्यान होगा, कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे। जैसा कि साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, चाहे एन वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो। कोस एन पाई की वैल्यू बताई थी माइनस वन की पावर एन। एन की वैल्यू वन लोगे तो माइनस वन आएगा कोस पाई की वैल्यू। एन की वैल्यू टू रखोगे तो कोस टू पाई की वैल्यू प्लस वन बैठेगी। फिर ये इंटीग्रल लिखवाए थे मैंने। ये सारे इंटीग्रल एक से थे। लिमिट देखे सब में जीरो टू टू पाई है। और अंदर यहाँ पर जैसे इस पहले वाले में केवल साइन है, कोस नहीं है। दूसरे में कोस है। और जो बाकी नीचे हैं ये दो दो हैं, इनमें साइन भी और कोस भी। जैसे साइन स्क्वायर लिखा हुआ तो दो साइन है, लेकिन दोनों के कोण जो हैं, एंगल, वो सेम है। यहां भी देखो, यहां पे भी देखो, साइन साइन, यहाँ कोस कोस, यहाँ साइन कोस, यहाँ साइन कोस। तो इनमें एक बात ध्यान रखना, जब स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर का मतलब दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो तब तो वैल्यू पाई आएगी। बाकी सबकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, चाहे साइन के पीछे यहाँ थ्री आ रहा है, फिर दूसरे साइन के पीछे यहाँ फोर आ रहा है, तो साइन टू एक्स आ गया और यहाँ आ गया साइन फोर एक्स, तो इसकी वैल्यू जीरो आनी है। बस जब तक स्क्वायर ना बने तब तक तो जीरो आना है, वरना स्क्वायर पर पाई आएगा। बस इन इंटीग्रल को ध्यान रखना, क्योंकि इनके बगैर ये क्वेश्चन चैप्टर नहीं हो पाएगा। फिर हमने कुछ और बातें बताई थी कि इवन फंक्शन क्या होती हैं, ओड फंक्शन क्या होती हैं, तो वो सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अब मैं सीधा एक्सपेंशन की बात करूंगा कि फोरियर सीरीज होती क्या है। फिर मैंने यहाँ भी बताया था कि चार टाइप की फोरियर सीरीज है हमारे यहाँ पर। एक तो है जिनके अंदर इंटरवल दिया होगा माइनस पाई से पाई का, एक जीरो से टू पाई का, एक माइनस एल से एल, एल कोई नंबर है यहाँ पर, कह देगा एल की वैल्यू टू है तो ये इंटरवल होगा माइनस टू से लेकर टू, और जीरो से लेकर फोर तक हो जाएगा एल की वैल्यू यदि टू है तो चार टाइप के क्वेश्चन है। पहले हम जीरो से टू पाई वाले पढ़ेंगे, तो क्योंकि पहली एक्सरसाइज हमारी वही है। तो लेकिन पहले फोरियर सीरीज की बात कर लें, फोरियर सीरीज होती क्या है। देखिए, फोरियर सीरीज किसी फंक्शन को विस्तार करना होता है इस तरह से जिससे कि उसके अंदर कोस और साइन के पद आ जाएं। जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैलकुलस के अंदर, मैक्लोन थ्योरम से विस्तार करना। जब हम किसी फंक्शन का वहां पर विस्तार करते थे, एक्सपेंशन करते थे, तो उसमें सारी टर्म जो होती थी वो एक्स की पावर में होती थी। ठीक है, लेकिन वहां पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आती थी। और ये फोरियर सीरीज में हम फंक्शन का विस्तार करेंगे तो इस तरह से करेंगे जिससे कि उसमें कोस और साइन की टर्म्स आ जाएं। ठीक, तो ये लिखा हमने, कोई फंक्शन को हमें इस रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। देखिए, हमारी किताब में यहाँ ए जीरो बाई टू की टर्म अलग डाली गई है, लेकिन बहुत सारे किताब वाले ऐसे नहीं लिखते इसको। मैं तुम्हें बता देता हूं और तरीका क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है बस, हल्का सा। जब वे फोरियर की सीरीज बनाते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, एक मिनट जरा मैं पेन को कलर चेंज कर लूं, थोड़ा सा साइज बदल दूं इसका। देखो वो क्या करते हैं, जरा फंक्शन एफ एक्स का विस्तार करना साइन कोस में, तो वे समेशन लगाते हैं और वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और यहाँ ले जाएंगे इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर लिखेंगे, उसमें क्या लिखवाया था मैंने, एक मिनट देखो जरा नीचे, ये रहा ए एन कोस एन एक्स, बिल्कुल यहां भी वही डालेंगे, वो ए एन, ये बार बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है ये, हाँ, ए एन और कोस एन एक्स, और दूसरे समेशन में डालेंगे एन बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, यहां बी एन और यहां पर साइन एन एक्स। जरा इसे खोल के देखिए, अगर हम एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करें तो ए जीरो आएगा और कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। फिर दूसरी टर्म क्या आएगी, एन की वैल्यू वन रखिए तो ए वन आएगा, कोस एक्स आएगा। फिर एन की वैल्यू टू रखिए तो ए टू आएगा, कोस टू एक्स आएगा। ऐसे ही हम करते जाएंगे, और जनरल कहने लगे तो ऐसा भी आएगा, ए एन कोस एन एक्स। फिर उसके बाद आगे भी आएंगे, ए एन प्लस वन कोस एन प्लस वन, और यहाँ पर एक्स, और डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये अनंत तक। इसी तरह से दूसरे को खोलिए, तो पहले एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो बी जीरो आएगा, और यहां साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा। दूसरा टर्म देखिए बी वन, और यहां पे आएगा साइन एक्स, एन की जगह दो रखोगे तो बी टू साइन टू एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही चलते हुए चले जाएंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो कोस वाली है इसमें पहला पद ए जीरो वाला बच रहा है क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू वन हो गई थी, लेकिन साइन वाली में पहला टर्म जीरो हो गया है। अगर हम पहले वाले टर्म को कोस वाले में, इसको तो यहीं लिख लें,
और बाकी जितने भी ये कोस वाले हैं इनको सारों को समेशन में लिखें, तो समेशन कहां से स्टार्ट करना चाहिए ये बता दीजिए बस। पहले समेशन 0 से स्टार्ट था और अब हमने यहां से स्टार्ट करेंगे तो समेशन हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और पीछे लिख सकते हैं cos nx। अब n की वैल्यू 1 रखो तो ये बनेगा, n की वैल्यू 2 रखो तो ये वाला बन जाएगा। इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। साइन वालों में क्या होगा, पहला टर्म 0 हो गया तो ये बाद के लिखने हैं, तो बाद वाले समेशन में लिख दो, तो समेशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहां लिख दो bn, एक मिनट an तो रह गया an, और यहां पे bn और क्या लिख देंगे साइन nx। तो हमारी किताब ने ये लिखा, बस उसने इसमें भी चेंज कर लिया, उसने a0 के नीचे यहाँ बटे में 2 लिखा। अब क्यों लिखा बटे में 2, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो a0 निकालना पड़ता है, तो a0 में 2 आता है तो वो 2 कट जाता है, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बेकार लगता है देखने में। तो वरना वास्तव में देखा जाए तो फंक्शन को हमें इस रूप में लिखना होता है, उसमें कोस की टर्म भी आ जाए और किसकी टर्म आ जाए, साइन की टर्म भी आ जाए, तो ऐसा एक्सपेंशन को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। तो फिलहाल हम अपनी किताब की बात करेंगे कि जो बुक में जो है, हमारी बुक में तो यही लिया गया है, ये रहा a0/2। देखो यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा उसने, और इन समेशन को खोल के देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या होता है, हमें एक फंक्शन दी जाएगी, ध्यान रखना फंक्शन जो है पीरियोडिक होनी चाहिए, तभी फंक्शन का विस्तार तुम फोरियर सीरीज में कर सकते हो। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें पीरियोडिक समझा दिया था कि पीरियोडिक का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारी वो पीरियोडिक होगी, उसका विस्तार करना होगा हमें इसके अंदर। तो हमें ढूंढना क्या होगा, हमें ये ढूंढना पड़ेगा a0 a1 a2 a3 b1 b2 क्या लिए जाएं जिससे कि यहां सारे में बने और इसकी वैल्यू fx के इक्वल हो जाए। भाई जब दोनों साइड बराबर नहीं होंगी तो fx का विस्तार कैसे माना जाएगा, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का विस्तार करना होगा इस रूप में। तो हमें a0 a1 a2 a3 a b1 b2 bn ये सब निकालने पड़ेंगे। अब ये निकालते कैसे हैं, तो पहले मैं इनके फॉर्मूले बनाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे a0 a1 निकालूंगा अब, तो वैसे निकालेंगे बार बार, फिलहाल तो मैं इसे प्रूफ कर रहा हूं। और ऊपर देखो इंटरवल लिया है मैंने 0 से कितना 2 पाई तक का। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए इसमें a0 a1 कैसे निकालने हैं, उन्हें निकालने के लिए जो मेथड समझाऊंगा मैं बोर्ड पे जाकर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें लिखने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर से अपना जो फोटो है उसे मैंने बंद कर दिया है, ठीक। अब हम चलते हैं बोर्ड पर जो है। देखिए हम पहले निकालेंगे इसके अंदर a0, तो a0 कैसे निकलेगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसको मैंने ऊपर कर दिया, तो मैंने यहां पे लिख दिया है वैल्यू ऑफ a0, वैल्यू ऑफ a0। सबसे पहले हम a0 की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर माना है कि भाई फंक्शन को हमें इस रूप में विस्तार करना है, इसमें पूरे में इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे हम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेट करना है, तो मैं किसको 1 को, इंटीग्रेट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, और बिटवीन जो लिमिट लेनी है तुम्हें वो 0 टू पाई लेनी है, जो उसने लिमिट दे रखी है बिटवीन टू 0 टू पाई, 2 पाई दिया था शायद इंटरवल, हाँ। तो 0 टू पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। देखिए ध्यान देना 0 टू 2 पाई, ऊपर देखो ध्यान से लिमिट लगा दी 0 टू 2 पाई, इधर fx है और dx है। इस साइड में भी सारे में ये काम कर दो, a0/2 तो कांस्टेंट आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन 0 टू पाई, बाकी सब में चलो ऐसा ही a1 फिर इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, यहां cos x फिर dx। मैं ऐसे ही लिखता चलूंगा, लिखूंगा नहीं बस आगे cos वाले लिखे जाएंगे, फिर आएंगे साइन वाले, b1 बार 0 टू 2 पाई, यहां आ जाएगा sin x और यहां आ जाएगा dx, और भी आ जाएंगे बहुत सारे, मैंने करे नहीं कुछ भी जो है। हाँ सब जगह इंटरवल 2 पाई है, 2 पाई लिखेंगे सब जगह। अब देखिए हमने लिखवा रखा है चाहे इंटीग्रेशन साइन का हो या कोस का हो, ये इंटीग्रेशन हमेशा सारे 0 आते हैं। 0 टू 2 पाई कोस n x dx, इसका मान भी क्या होगा 0 होगा। तो हमारे यहां पर देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में a0/2 पहले वाले का 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और लिमिट बनेंगे 0 टू पाई, लेकिन बाद वाले सारे हमारे 0 हो जाएंगे, सब 0 लिख दो डॉक्टर, b1 वाले भी सब 0 हो जाएंगे। और तुम्हें विश्वास ना हो तो एक इंटीग्रेशन करके देख लो, जैसे cos x का इंटीग्रेशन करना तो क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और उसमें लिमिट भर के देखो 0 टू 2 पाई,
तो जब तुम 2 पाई भरोगे तो साइन 2 पाई भी 0 होता है, और 0 भरोगे तो भी 0 आएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब फॉर्मूले तुम्हें बता दिए हैं तो उन फॉर्मूले का यूज करिए। ये सब मैंने हटा दिया यहाँ से 1 मिनट के लिए। अब देखिए हमारा यहाँ से a0 क्या निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, 0 to 2 पाई है, fx है, dx है। राइट हैंड साइड में देखिए क्या बन गया। जब यहाँ 2 पाई रखोगे x की जगह 2 पाई, तो 2 पाई रखने पर है 2 पाई, और 0 रखोगे तो 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a0 पाई आ गया। तो इससे हमारी a0 की वैल्यू निकल गई। तो a0 की वैल्यू वो क्या आई वो तुम्हें बताता हूं। तो a0 की वैल्यू बैठी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और यहाँ पर fx और dx। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम जो तुम्हें फंक्शन रखी है जिसका तुम विस्तार करना चाहते हो, उस फंक्शन का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लिमिट 0 to 2 पाई लेनी पड़ेगी, और बाहर 1/पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो a0 आएगा। तो ये अब तुम्हारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अब तुमने करके दिखा दिया ये, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में नहीं करना। क्वेश्चन में तो सीधा ये याद रखना कि a0 की वैल्यू ऐसे निकलनी है। ठीक है, इसे पहले नोट करोगे तुम, फिर मैं देखो बच्चों जैसा हमने ये a0 निकाला है, अब हम a1 a2 निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान सुनना आप जरा। हम वापस उसी में आएंगे, या मैं इसे हटा ही देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे अब फर्स्ट इक्वेशन देखनी पड़ेगी ना। अभी ये मैंने सब यहां से हटा दिया। ध्यान दीजिए, ये हमारा fx था। अब मुझे a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, लेकिन इतने सारे निकालने के लिए मुझे क्या करूंगा, मैं सीधा an निकाल लूंगा। a1 a2 a3, कहीं बीच में an भी आएगा। क्या आएगा, an cos nx। तो सीधा मैं an निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा वो ध्यान से सुनिए। यहां लिख रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ an निकाल रहा हूं। an का मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, a1 कह दीजिए, a2 a3, ये सब एक साथ निकाल रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। अभी ना निकालना कैसा है, ठीक। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय cos nx की करनी है इन वन में, इस वन में। ठीक है, और फिर उसे इंटीग्रेट करना, एंड इंटीग्रेट भी कर लिख दो तो साथ में इंटीग्रेट भी करना है। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, और लिमिट वही लेनी है बिटवीन 0 to 2 पाई। बिल्कुल सेम वही काम करना। आपको कोस nx की मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसा करूंगा, ध्यान सुनना बस अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, fx है, इनटू में तुमने कहें कि करी cos nx की, फिर इंटीग्रेट करोगे तुम लिमिट 0 to 2 पाई। यही काम तुम्हें राइट हैंड साइड में सारे में करना। यहां ध्यान देना, a0/2 है, 1 का इंटीग्रेशन, यहां आ जाएगा cos nx, और यहां आ जाएगा dx, और लिमिट 0 to 2 पाई पहले में, सही है। फिर दूसरे में आएंगे हम, यहाँ a1 आएगा, फिर लिमिट 0 to 2 पाई आएगी, और यहाँ पे आएगा cos nx इंटू में cos x। चेक करो, और ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। फिर a2 वाले में क्या आएगा, cos 2x आ जाएगा इंटू cos nx आ जाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। और ऐसे करते करते कहीं ये सोचिए an भी आएगा, तो उसमें क्या आया होगा ये बता दीजिए बस। cos nx की तो हमने मल्टीप्लाई करी होगी, तो इंटू में क्या आया होगा, cos nx ही आया होगा। क्योंकि जैसे इसमें cos x आया, पहले a1 के साथ में cos x आया, a2 के साथ में cos 2x आएगा, तो इस वाले में क्या आ जाएगा, cos nx आ जाएगा, dx। ये तो हो गए सारे a वाले। अब बात करते हैं b वालों की। b1 आया, फिर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आया, sin x है, अब मल्टीप्लाई किससे करी हमने, cos nx है, dx आ गया। ऐसे ही b2 वाला आएगा, लिख देता हूं चलो b2 वाला भी आपकी बात, 0 to 2 पाई आएगा, और यहाँ पे sin 2x आएगा, और इंटू में आ जाएगा cos nx और dx। ऐसे ही आते हुए चले जाएंगे। अब एक bn वाला आएगा, तो bn वाले में बताओ क्या आएगा, सोचो। जैसा इसमें b1 वाले में sin x, b2 वाले में sin 2x, तो bn वाले में sin nx आया होगा, और इंटू में आ जाएगा cos nx, ये रहा, और dx। ठीक है, अब बस तुम्हें यहाँ पे वो फॉर्मूले याद करने हैं जो तुम्हें लिखवाए थे मैंने। ध्यान दे रहा हो, मैंने लिखवाया है कि अगर 0 to 2 पाई आ जाए, साइन पिच है nx, cos mx आ जाए, तो हमेशा 0 होगा। बस ये दोनों सेम ना हो, सेम होने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक ये बताया था, अगर 0 to 2 पाई आ गया, और मान लीजिए cos स्क्वायर nx आ गया, तो इसका मतलब फिर पाई आ जाएगा। तो बस तुम्हें इनको ध्यान में रखते हुए मुझे यहां पर बताना है कि किस किस का आंसर क्या आया। सबसे पहले वाले का बताओ। बहुत बढ़िया,
क्योंकि एक भी कोस है ना यहाँ पर, तो भी इंटीग्रेशन 0 आएगा। सेकंड वाले का A1 के साथ बताओ, कोस nx इंटू कोस एक्स दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे nx है और यहाँ x है, तो दोनों का एंगल अलग अलग है, तो 0 आएगा। अगले में जाओ, जैसा करते जाओगे तुम an के साथ आओगे, अब देखो वहां स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर नहीं हो गया, कोस स्क्वायर nx, तो फिर यहाँ पर पाई बैठेगा। ये तो हो गया हमारे इनकी बात, सारी ए की बात। अब करेंगे हम बी की बात। चलो B1 के साथ आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन x और कोस nx, यहाँ एंगल x है और यहाँ nx है, तो दोनों कोण अलग अलग हैं, तो यहाँ 0 आएगा। फिर B2 वाला भी चेक करो, B2 वाला भी 0 आएगा। फिर Bn वाला भी चेक करो, वो भी 0 आएगा, क्योंकि वहां भी कोण अलग अलग है। ठीक है, बस डॉट डॉट ध्यान देना। नहीं, कोण अलग भी है, लेकिन स्क्वायर तो नहीं बनने का ना, क्योंकि इसमें साइन है और इसमें क्या है, कोस है। सही है, तो कुल मिलाकर यहां पर देखो अब क्या आंसर बैठा इस साइड में। इस साइड के अंदर आंसर बैठा हमारा कितना, अरे कहां गया, ये बस an बचा, an इंटू पाई बचा, तो यहां से पाई की an की वैल्यू क्या आ गई, an की वैल्यू बैठ गई 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई और इंटू में fx और इंटू में क्या आ गया, cos nx और dx। ये बन गया an का फॉर्मूला। an का मतलब है, इससे तुम a1 निकाल सकते हो, n की जगह 1 कर दो तो a1 निकल आएगा, n की जगह 2 कर दो तो a2 निकल आएगा, इससे सारे निकल आएंगे a1 वाले जो है। इसी तरह से हम निकालेंगे bn वाला, पहले इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, जैसा हमने ये an निकाला है उसी तरह से हमारा bn निकल जाएगा। जैसा इसमें हमने cos nx की मल्टीप्लाई करी थी, अब की बार करनी है तो मैं sin nx की, क्योंकि तभी तो साइन वालों के साथ में यहां गुना करेंगे ना sin nx की, तो यहां sin स्क्वायर बनेगा, तो उससे bn निकलेगा। ठीक है, तो वही काम करने जा रहा हूं मैं, इसको मैं हटा दूं पहले जो है। देखिए मैं 1 पे आता हूं, क्योंकि मुझे 1 की बार बार जरूरत पड़ती है। अब लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ bn। bn का मतलब है b1 निकालना, b2 निकालना, डॉट 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 कर दिया है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें मल्टीप्लाई करनी है बाई साइन nx की और इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x के और बिटवीन 0 to पाई 2 पाई, क्योंकि हम इंटरवल लेके चल रहे हैं 0 to पाई वाला। इन 1 में करनी है, करो 1 में। लेफ्ट हैंड साइड में 0 to 2 पाई fx इंटू आ जाएगा साइन nx और dx। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, a0/2 कांस्टेंट है, 0 to 2 पाई और यहां आ जाएगा साइन nx dx। फिर a1 आएगा, cos x आएगा, साइन nx आएगा और dx। यहाँ पे 0 to 2 पाई। अब देखो यहाँ पे एंगल देखो, cos x और यहाँ साइन nx, एंगल अलग है, 0 आना। इसी तरह से a2 कर लोगे, फिर an कर लोगे, an वाले में आ जाएगा 0 to 2 पाई और यहाँ आ जाएगा cos nx तो था ही, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करी है साइन nx की। अब भले यहाँ एंगल सेम है, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप फिर डॉट डॉट कर देना, इसमें आगे भी चलते हैं, इसी तरह कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाने ना ये। अब b1 आएगा, लिमिट 0 to 2 पाई आएगी, साइन x आएगा, इनटू में आएगा साइन nx। अब यहाँ भी एंगल अलग अलग होगी। इसी तरह से b2 आ जाएगा 0 to 2 पाई और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x इंटू में साइन nx। यहाँ भी एंगल अलग अलग है, लेकिन जब हम bn वाले में पहुंचेंगे तो 0 to 2 पाई और यहाँ पर साइन nx इंटू में साइन nx, तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा यहाँ। तो इस तरह से इन इंटीग्रल को सोल्व कर दीजिए, बस आंसर जाएगा। पहला सब 0 हो गया, सब 0 सब 0, a वाले सारे 0 और b वाले भी पहला 0 दूसरा 0, bn वाला बच जाएगा, bn वाला बचेगा bn और इसका आंसर आएगा पाई, उसके बाद भी सारे 0 हो जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट यदि मैं कहूं, यहां पर bn इंटू पाई आया और bn की वैल्यू आई है 1/पाई लिमिट 0 to 2 पाई और यहां पर fx बस इंटू में आ गया साइन nx और यहां dx। ये बन गया bn
इससे हम b1 b2 सारे निकाल सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर फोरियर सीरीज के बारे में बात करी कि भाई किसी भी कोई फंक्शन देगा वो हमें, और फंक्शन को हमें लिखना होगा इस रूप में। बस ध्यान रखना है हमें इसमें करना क्या, फिर हमें करना है ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी इन सब की, कि भी ऐसे कांस्टेंट क्या लिए जाए यहाँ b1 b2 जिससे कि यहाँ रखें और वो fx के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो बस मेन यही चीज होती है इसके अंदर a0 a1 a2 निकालना, और उनके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिए हैं कि सीधे फॉर्मूले से करिए, ये प्रूफ मत करिए वहां पर। bn इतना याद रखिए, एक बार और लिखवा दो जरा ऊपर से। देखो देखिए, अगर हमारा इंटरवल इतना हो तो, एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, एक बार सारे जगह लिख देता हूं। यहां पर नोट क्या निकलता है, अगर इंटरवल ये दिया जाए, इंटरवल क्या दिया जाए, x की वैल्यू 0 से लेकर किसके बीच में हो, 2 पाई के, ये इंटरवल हो, तो फोरियर सीरीज तो वही होती है जो तुमने लिखी है। फोरियर सीरीज हो गया कि fx बराबर क्या, a0/2, और यहां पर आ जाएगा फिर समेशन लिख दूं, n इक्वल टू 1 to infinity an और cos nx, अब प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity यहाँ bn और यहाँ sin nx। तो ये फोरियर सीरीज है, लेकिन इसमें a0 क्या है वो बता देता हूं मैं एक बार में। a0 की वैल्यू बताई थी अभी हमने, 1/πi 0 to 2 पाई, और यहाँ पर फंक्शन आई थी केवल fx dx। an क्या निकाला हमने, an निकाला 1/π लिमिट 0 to 2 पाई, और यहाँ fx इंटू में cos nx लिया बस। तो ये फॉर्मूले बन गया हमारे, bn इक्वल टू हो गया 1/π लिमिट 0 to 2 पाई, और यहाँ फंक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन nx और dx। तो ये तो हो गया हमारा इंटरवल लेकर 0 से लेकर 2 पाई तक। लेकिन यदि इंटरवल -π से पाई तक आ गया तो क्या फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर ऐसा हुआ तो यहां लिख देता हूं मैं दूसरा नोट, अगर इंटरवल ऐसा बना तो -π to π ये बना तो फोरियर सीरीज तो हमारी यही है, बस इसमें a0 an का में थोड़ा सा चेंज होगा हल्का सा। फोरियर सीरीज तो वही लिखिए, a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an और cos nx dx, सॉरी dx कहां से आ गया, फिर समेशन n इक्वल टू 1 to infinity और यहां पर bn sin nx। तो सीरीज तो वही है, बस a0 में क्या चेंज आएगा वो तुम्हें बता देता हूं। जो हमारा a0 का फॉर्मूला है उसमें इतना चेंज आएगा, बस a0 इक्वल टू 1/π, उसमें भी ऊपर भी नीचे भी, बस लिमिट चेंज हो जाएगी -π to π, बाकी सारा वो का वही रहेगा। और an में भी वही चेंज आएगा, बस लिमिट चेंज होगी -π to π, और यहां आ जाएगा fx इंटू में cos nx। इसी तरह से bn आ जाएगा, बस लिमिट का चेंज होता है दोनों इंटरवल में और कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब वैसे ही करते हैं। 1/π और यहाँ -π to π, और यहाँ आ जाता है fx इंटू में साइन nx। तो हमारा पहला जो है एक्साइज जो है जो उसमें बस यही इंटरवल दिए गए हैं, या तो 0 to 2 पाई है या -π to π है, बस लिमिट चेंज होगी तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा देता हूं एक आधा, कर लेते ना, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक्सरसाइज में पहुंच जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन दी है π/2 साइन हाइपरबोलिक पाई और e की पावर x। इससे मत डरिए, ये तो कांस्टेंट दिया है, फंक्शन तो केवल क्या है e की पावर x है, और इंटरवल उसने लिखा है पीछे की ओर -π से लेकर पाई तक है, ये है ना। अब उसने कहा एक ऐसी चीज बनाइए जिसमें साइन भी हो और कोसाइन भी हो, तो तुम भी समझते हो कि वो कौन सी चीज होती है, फोरियर सीरीज। अगर कहने लगा इसका मैकुलन थ्योरम से विस्तार करो, तो मैकुलन थ्योरम तो याद आती है, उसमें क्या होता था, किसी फंक्शन का विस्तार करना हो तो पहले f0 आएगा, फिर x आएगा, फिर f
डैश 0 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर एफ डबल डैश। तो उसमें जो विस्तार होता था वो एक्स की पावर में होता था, उसमें साइन कोस नहीं आए थे। तो यहाँ कह रहा है कि एफ एक्स का ऐसा विस्तार करो जिसमें साइन कोसाइन, तो समझ जाओ वो फोरियर सीरीज की बात कर रहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे फोरियर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। सही है, अब यहाँ ध्यान देना। अब हम लिखेंगे भाई ये फंक्शन दे रखी है और हमें फोरियर सीरीज बनानी है, तो फोरियर सीरीज ये होती है, फोरियर सीरीज इज, हाँ, एफ एक्स बराबर किसी भी फंक्शन का विस्तार करना हो तो ऐसा करना पड़ेगा, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर an cos nx अब प्लस के समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ bn sin nx। ये हमारी फोरियर सीरीज होती है। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा a0 an bn है क्या, तो पहले ये निकालने पड़ेंगे, बस इनके नंबर है यहाँ पर। अब सबसे पहले निकालेंगे हम किसकी वैल्यू ऑफ a0, बस जो a0 की वैल्यू निकलेगी a1 की a2 यहाँ भर दूंगा तो एफ एक्स का विस्तार हो जाएगा। तो सबसे पहले a0 की वैल्यू, फॉर्मूला याद करो, 1/पाई होता है, लिमिट क्या रखी है, कहां से कहां तक है, -पाई से पाई तक, और यहाँ पे फंक्शन लिखनी और बस इंटीग्रेट करना। तो फंक्शन में है क्या, e की पावर x है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। बताओ, π/2 साइन हाइपरबोलिक पाई तो कांस्टेंट है, बस किसका इंटीग्रेशन करना, e की पावर x का करना, और ये -पाई टू पाई। यहां पर देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई तो बाहर रह गया। अब लिमिट भरो, जब तुम यहाँ पर पाई भरोगे तो e की पावर पाई, फिर सेकंड लिमिट भरोगे तो e की पावर x का e की पावर तो x होगा, लिमिट भर दो e की पावर पाई और e की पावर -पाई। ये ना, थोड़ा सा इसको सुंदर लगाने के लिए तुम्हें दिखा ही रहा होगा, ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा, याद करो किसका फॉर्मूला है, याद है, हाँ, साइन हाइपरबोलिक थीटा बताओ क्या होता है, ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर माइनस थीटा बटे 2 होता है, और कोस हाइपरबोलिक थीटा में क्या होता है, ए की पावर थीटा प्लस आता है ए की पावर माइनस थीटा बटे 2। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ से ऐसे नहीं बन रही है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, टू यहां से ले लो, 1/साइन हाइपरबोलिक पाई तो है ही, इसे ऐसे लिख दीजिए, ए की पावर पाई ए की पावर -पाई अपॉन कितना 2। अब बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/साइन हाइपरबोलिक पाई, ये बन रहा है साइन हाइपरबोलिक पाई का, और ये इसका कट गया, कितना आ गया 1, तो a0 की वैल्यू 1 है। सही है, बस देखो देखो ना, तुम समझ गए होगे a0/2 क्यों लिया, एक तो 2 का फायदा यहाँ हो गया, अगर ये 2 ना देता तो 2 हमें ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती, तो यहाँ 2 आता फिर इसका आंसर, समझ रहे हो तुम, ठीक जी, फिलहाल इसे नोट करिए जल्दी से। चलो बच्चों अब निकालते हैं an का मतलब a1 a2 सब एक साथ निकल जाते हैं, तो अब लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ an। बताइए फॉर्मूला क्या लिखवाया था, an बराबर 1/पाई, लिमिट -पाई टू पाई, यहाँ पर फंक्शन लिखनी पड़ेगी इनटू में cos nx और dx। अब फंक्शन की वैल्यू खोल दो, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है देखना, पाई अपॉन, हाँ, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और e की पावर x था इनटू में cos nx। बस मैंने कांस्टेंट बाहर लिख दिए हैं, ये लिख दिए, ठीक है। अब तुम्हें बस यहाँ ये इंटीग्रेट करना, तो मैंने पहले ही तुम्हें एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे, ये वाले, एक साइन का लिखवाया था एक कोस का लिखवाया था। पहले याद दिखा दूं तो तुम्हें, e की पावर ax साइन bx का फॉर्मूला याद करो, बिना लिमिट के बताया था, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट a साइन bx माइनस b cos bx। ये, और कोस वाले में क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसमें साइन की जगह कोस, कोस की जगह साइन हो जाएगा, a cos bx और प्लस हो जाएगा यहाँ b साइन bx। ये फॉर्मूला है यहाँ, तो ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, तो 1/, आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक पाई। अब तुम्हें यहाँ पर इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बस a की तुलना करो, a की जगह 1 है और b की जगह n है, भरो a की पावर x अपॉन a का मतलब 1, फिर b का मतलब n, और ब्रैकेट में बताओ a का मतलब 1 cos nx, b का मतलब n sin nx, ये आ गया। अब तुम्हें यहाँ पर लिमिट भरनी पड़ेगी, एक बार -पाई और एक बार +पाई, यही है ना, बस एक मिनट ध्यान देना, बस लिमिट भर के दिखाता हूं मैं तुम्हें लिमिट कैसा भरी जाएगी। देखिए 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई तो बाहर चलता रहेगा, इसमें चाहो तो 1 + n² को कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्योंकि उसका लिमिट से कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले हम सारे में पाई भरते हैं, तो e की पावर पाई, यहाँ आ जाएगा cos n पाई
यहाँ आ जाएगा n साइन n पाई, ये तो आएगा। फिर रखेंगे माइनस पाई, जब सेकंड लिमिट बनाएंगे तो e की पावर माइनस पाई, कोस माइनस एन पाई आएगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस एन पाई ही रहेगा। लेकिन जब साइन में भरेंगे तो माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस साइन एन पाई। याद करो मैंने क्या लिखवाया था, कोस एन पाई की वैल्यू तो होती है -1 की पावर n, लेकिन साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो कोस को मत लिखो, बस साइन को कर दो, खत्म। तो 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई, अब ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर। यहां बताओ ए की पावर पाई तो नहीं रहने दो, इसको मत खोलो, इसको नहीं रहने दो, cos n पाई, और इसकी वैल्यू 0। ए की पावर माइनस पाई, इसको मत खोलिए, cos n पाई, और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये यहां पर देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, फिर आ गया यहाँ पर cos n पाई को बाहर निकाल दो। 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर, तुमने यहां से cos n पाई को बाहर निकालिए, क्या बचेगा, ए की पावर पाई और ए की पावर माइनस पाई। 2 ये रहा, 2 को उसके साथ एडजस्ट कर दीजिए, तो cos n पाई बटे में है साइन हाइपरबोलिक पाई और 1 प्लस एन स्क्वायर, और ए की पावर पाई माइनस ए की पावर माइनस पाई, और अपॉन में कितना 2, इसका लिख दीजिए फॉर्मूला, बस है। हाँ तो काट दो सर, ये वाला इससे कट जाएगा, तो आंसर तुम्हारा ये आया cos n पाई बटे 1 प्लस एन स्क्वायर। हाँ इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये रहा 1 प्लस एन स्क्वायर, ये तो आ गया। अब कोई पूछने लगा है, तुमने ये an निकाला, क्या निकाला है an, जरा a1 बताना कितना बेटा, जैसे ये an निकला, ये an, कोई पूछने लगा a1 बताओ, तो इसमें n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, सारे निकल जाएंगे अभी। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1 रखेंगे तो -1/2, चेक करो, यहाँ पे 1 रखा, 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ n की जगह 2 रखोगे तो a2 क्या आएगा, यहाँ तो जाएगा प्लस, और नीचे 2 दूनी 4 1 5, ये आ जाएगा। ऐसे तुम a3 निकाल सकते हो, माइनस आ जाएगा, और 3 3 9 और 1 10, ये आ जाएगा, ऐसे निकल गया। तो ये सारे तुम निकाल सकते हो ऐसे। अब निकालेंगे हम bn, फिलहाल इसको नोट करिए जल्दी से। देखो बच्चों अब हमें bn निकालेंगे, अब हम बिल्कुल सेम तरीका लगाएंगे, या कर सकते हो तुम उसे करके देख लोगे, मैं बताता हूं क्या करना। bn निकालना, तो जैसा तुमने यहाँ पे फॉर्म लगाया ना, यहाँ कोस लिखा, उसमें साइन एन एक्स आएगा, और जब यहाँ साइन आएगा ना तो यहाँ ई है साइन है, तो अब की बार नीचे वाला फॉर्म लगेगा, ये वाला, ये फॉर्म लग जाएगा बस। ठीक है, जब हम सारी चीज निकाल लेंगे, a0 a1 a2 b1 b2, और ठाकर जो हमारी ऊपर वाली फोरियर सीरीज है इसके अंदर यहाँ भर देंगे, या तो सीधा an भर देना जो तुमने an निकाला, और यहाँ bn, फिर समेशन खोलोगे तो अपने आप वैल्यू निकल जाएंगे, या जो तुमने इसे पहले इसे खोल देना, खोल के तब वैल्यू भरना, a0 की अलग, a1 की अलग, a2 की अलग, कैसे भर लेना वो मर्जी है तुम्हारी। बाकी कल करेंगे इसको जो है हम।